हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिएगा, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, आइडिया हो, वीआई हो, इन सभी ने अपने कस्टमर्स के लिए जो डेटा प्लान है या फिर जो रिचार्ज प्लान है उसे बढ़ा दिया है। काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। इवन 20 to 30% तक की इन्होंने इन्फ्लेटेड जो चार्ज अमाउंट है उसे इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया है। तो लोग अब बीएसएनएल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सेम ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है ना, सरकारी स्कूल है, और अगर आप प्राइवेट स्कूल की अगर फ़ीस अगर आप वहन कर पाएंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो चाइल्ड है वो सरकारी स्कूल में पढ़े। आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि आप बिल्कुल बीएसएनएल यूज करना पसंद नहीं करेंगे या फिर आप नहीं करेंगे। अगर आपने कभी जो 5G और 4G का यूज़ किया है, इवन अगर आप 5G यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल 4G यूज़ नहीं करना चाहेंगे। और 3G कोई बात करे, नेवर, कभी नहीं। तो ये बात देखिए दोस्तों कि एक तरफ जहाँ पे ये कंपनीज़ जिस हिसाब से रिचार्ज प्लान महंगा की हैं वो सही नहीं है। एज़ ए कस्टमर, जैसे मैं एयरटेल यूज करता हूँ, मुझे नहीं पसंद कि बार बार इतना ज़्यादा जो रिचार्ज प्लान है वो महंगा कर दिया जाए। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। लेकिन जो सर्विसेज हैं, ठीक ना, जो 5G मैं एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन सर्विस है। और जिस वजह से ये डेटा प्लान महंगा हुआ है, आई थिंक ये भी एक रीज़न होगा या फिर जो भी रीज़न हो दोस्तों। लेकिन मैं 4G की ओर नहीं जाना चाहूँगा, और 3G अगर कोई बोले तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात दोस्तों ये कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं ऑलरेडी जो कि आपका 5G सपोर्ट नहीं करते हैं। काफ़ी सारे लोग ख़रीद लिए हैं 5G हैंडसेट वगैरह, तो अब उसमें 3G सिम लगाने के लिए वो बिल्कुल भी उसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो कैपेबल है वो ऑलरेडी कौन सा यूज़ करने वाला है, वो 5G यूज़ करेगा। और बीएसएनएल की ओर जो लौटने की बात है, स्वदेशी की जो बात है, ठीक है ना, ये सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं है, ये नहीं होने वाला। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप एयरटेल या फिर जियो से हैं तो आप देखे होंगे कि आपका जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है वो काफ़ी बेहतरीन है। बीएसएनएल में आप देखें तो इसमें आपको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलने वाली है। मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, क्वेरी है, वो सॉल्व नहीं किया जाएगा और इसमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना होगा। मेरा एक बीएसएनएल का नंबर था, मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, परमानेंटली क्लोज़ कर दिया, मैंने बंद कर दिया। बाय द वे, मुझे बीएसएनएल का भी आइडिया है और जो बकाया एयरटेल या जियो का भी आइडिया है। तो मेरे हिसाब से कि आप जा सकते हैं, फिर आप देखेंगे फ्यूचर में कि बीएसएनएल में कौन जाता है, कैसी सर्विस ले रहा है। लेकिन एक ऑप्शनल जो आपका एयरटेल है या फिर जियो है वो शायद ही लोग छोड़ेंगे जो ऑलरेडी से वहन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल यही बात हो जाती है कि एक तरफ आपका क्या है, बीएसएनएल सरकारी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का है, और दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट ऑलरेडी बेहतर कर रहे हैं। तो जब सर्विस देने की बात आती है, जब आपको कहीं कोई सर्विस लेने की बात आती है, एक्चुअली जब आप मेडिकल का हो जाए, चाहे हॉस्पिटल का हो जाए, चाहे स्कूल्स का हो जाए, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस का हो जाए, कुछ भी आप प्राइवेट ही पसंद करेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको काम करने की बात आ जाए कि आप कहाँ काम करेंगे, तो यू विल चूज़ गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना। तो सेम यही है कि बीएसएनएल जो आपका है वो सिर्फ वर्क करने के लिए आपका उचित हो सकता है। सर्विस लेने के लिए एज पर कंज्यूमर अगर आप सोचें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और मैंने इसका यूज़ किया है और इसकी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक ये 5G इवन 4G में नहीं गया है। दुनिया अभी 6G की तरफ बढ़ने वाली है, ठीक है ना। जो बकाया कंपनीज़ हैं लाइक कि एयरटेल वगैरह, कुछ वक्त बाद आपको 6G में ये जाते हुए दिख जाएंगी। दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी 3G में अभी बीएसएनएल चल रहा है। तो आप मान सकते हैं कि कितना एडवांस इसकी टेक्नोलॉजी होगी। और इसका जो डेटा प्लान है या फिर कोई भी प्लान अगर आप लें तो किस हद तक आप इसे एंजॉय करेंगे, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं।